एटीएन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले हार्दिक स्वागत. आपण पाहत आहात एटीएन महाराष्ट्र न्यूज. किनवट काँग्रेस कमिटीच्या वतीने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नगरपालिका निवडणूक 2025च्या अनुषंगाने काँग्रेस पार्टीचे किनवट माहूरचे निरीक्षक अब्दुल बाकी यांनी किनवट येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या प्रसंगी बोलताना ते म्हणाले, माध्यम से देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैं एज ए पक्ष निरीक्षक बोलकर ताल्लुका किनवट और माहौर के लिए मेरी नियुक्ति हुई है. जैसा कि आज हमारे किनवट शहर में ताल्लुका कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी दोनों की जानिब से एक आड़ावा बैठक हमने ली. इस आड़ावा बैठक में हमारे पार्टी की तरफ से आने वाले जो इंतखाबात हैं, जो चुनाव हैं, चाहे वो नगर पालिका हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, ये तीनों चुनाव में हमारे जो लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, उनसे हमने एक बातचीत की. बातचीत बड़ी अच्छी रही, पॉजिटिव रही. हाँ, कांग्रेस पक्ष ये बहुत पुरानी पार्टी है. ऐसा नहीं कि कुछ लोग हमारे विरोधी कह रहे थे कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आज हमारी बैठक में एक एक प्रभाग में टिकट मांगने वाले लोग ज्यादा. हम टिकट किसको दें ये नहीं समझ आ रहा है. जिला परिषद के 6 गट आते हैं किनवट तालुके में. 6 की 6 जिला परिषद गटों में आज हमारे पास उम्मीदवार तैयार हैं. आज कांग्रेस पार्टी पूरे तौर पे सक्षम तौर पे तैयार है. अगर कल चुनाव लगते हैं तो हम चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. कांग्रेस पार्टी को कोई वोटर्स को लुभाने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही काम करते हुए आई है. किनवट का इतिहास कांग्रेस का पुराना रहा है. हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के लोग हो या तालुका कांग्रेस कमेटी के लोग हो या जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं, ये पूरे 5 साल तक लोगों के बीच में रहकर काम करते आए हैं. तो मैं नहीं समझता किनवट के जनता को हमें कुछ और लुभाने की जरूरत है. ये जनता के बीच के लोग हैं. ये जनता के बीच में जाकर वोट मांगेंगे और मुझे जनता से पूरा विश्वास है किनवट नगर पालिका का झंडा वो कांग्रेस के हाथ में है. नगर अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार आप? देखिए, नगर अध्यक्ष पद के लिए हमारे पास 6-7 उम्मीदवार ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं. हम देख रहे हैं, हमारा अभी सर्वे चालू है. कौन सक्षम उम्मीदवार हो सकता है हमारी पार्टी की तरफ से, पार्टी उसी को उम्मीदवारी देगी. क्या अलायंस होगा क्या? देखिए, अलायंस के ताल्लुक से हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन सपकाल साहब का क्लियर मौक़िफ़ है कि स्थानिक लेवल पर अगर महा विकास आघाड़ी में अगर मान सम्मान से अगर सीट मिलती है तो हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं. अलायंस करने के लिए हमारे शहर कांग्रेस कमेटी और तालुका कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी यहाँ के लोकल पदाधिकारियों से बात करेंगे. सीट बंटवारे को लेकर अगर हमारे मान सम्मान के साथ हमें जो सीटें चाहिए, अगर वो सीट मिलती हैं तो हम यकीनन तौर पर हम तैयार हैं अलायंस करने के लिए. क्या अलायंस नहीं हुआ तो क्या पूरे 21 वार्डों में आपकी उम्मीदवारी रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये जो है किसी के भरोसे पे चुनाव नहीं लड़ती है. आज भी अगर अलायंस हमारे पास साथ अगर नहीं होता है तो हमारे पास 21 उम्मीदवार आज रेडी हैं. नगर अध्यक्ष के लिए भी हमारे पास 7 से 8 लोग तैयार हैं. तो हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे से अच्छे उम्मीदवार पेश करने की, और कांग्रेस पार्टी पूरे तौर पर सक्षम तौर पर तैयार है. मैं यहाँ आने के बाद हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मेरी बात रही, तो स्थानिक लेवल पर उनकी 1 से 2 मीटिंगें हुई हैं और सकारात्मक चर्चा हुई है. लेकिन अभी वो चर्चा में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है. तो ठीक है, आगे अभी वक्त है चुनाव को, तो वो चर्चा और भी करेंगे. चर्चा में अगर समाधान तरीके से अगर हल निकलता है, अगर सीट बंटवारे को लेकर समाधान फैसला होता है, तो यकीनन हम तो युति करने के लिए तैयारी हैं. हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में 2019 में महाविकास आघाड़ी के तौर पर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, उसी तर्ज अमल पर हम किनवट नगर पालिका में भी अपनी सत्ता लाना चाहते हैं महाविकास आघाड़ी के तौर पर. आप यहाँ पर घूम रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको? मुझे तो माहौल काफी मुस्बत लग रहा है. मैं सोचकर कुछ और आया था, लेकिन मैंने जैसा ही देखा कांग्रेस का जो पक्ष कार्यालय है, आज कुर्सियां कम पड़ रही थी, लोग ज्यादा थे. तो काफी सकारात्मक माहौल है, काफी अच्छा माहौल है कांग्रेस के लिए. तो यकीनन ये माहौल जो है रिजल्ट में भी बदलेगा. जब भी चुनाव की तारीख आएंगी तो कौन कौन से लीडर आएंगे आपके पास?
देखिए, जब भी चुनाव की तारीख आएंगी, हमारी एक स्टेट से स्टार प्रचारक की लिस्ट निकलेगी और हर वो स्टेट के और देश के बड़े वो नेता हम किन्वट में लाने की कोशिश करेंगे और उनसे यहाँ पे हम प्रचार सभाएं लेंगे। बिलखुसूस हमारे महाराष्ट्र के राज्यसभा के सांसद, हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी किन्वट आएंगे, हो सकता है वो भी आएंगे। कोशिश ये करेंगे कि हम राहुल जी या प्रियंका जी की भी सभाएं लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखते हैं उनके टाइम और शेड्यूल के हिसाब से वो चीज़ तय होगी। स्पेशली हमारी पड़ोस में, खास तौर पे तेलंगाना में हमारी सरकार है, तेलंगाना में हमारे सीएम है रेवंत रेड्डी, सीएम है, हमारा मिनिस्ट्री का काफिला है, तो हम अक्सर वो जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ के प्रभागों में इंचार्ज बोलकर काम करेंगे। अभी अजहरुद्दीन को भी मिनिस्टर बनाए गए। अभी काफी मुस्लिम समाज में, बिलखुसूस माइनॉरिटी समाज में भी बड़ा खुशी की माहौल का लहर है। ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी चेहरे को भी मिनिस्ट्री में शामिल किया गया। यकीनन इसका असर भी, चूंकि हम तेलंगाना से लग के हैं किन्वट, तो इसका फर्क भी यकीनन हम इस चुनाव, आने वाले चुनाव में हमको किन्वट में मिलेगा। जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम की जो बात चलती है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस ने कभी हिंदू मुस्लिम इस किस्म की राजनीति कभी की नहीं है और इस किस्म की राजनीति पे विश्वास भी नहीं रखती है। हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के काम करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम गरीबों की, वंचितों की, बिछड़ों की, दलितों की बात करते हैं, लोग हमें साथ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। एक समय पे कांग्रेस किन्नौर तालुके के अंदर, किन्नौर तालुका कांग्रेस का किला समझा जाता था, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर कांग्रेस की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। देखिए, तो इस बारे में आपकी क्या तैयारी है? इलेक्शन क्या रणनीति से लड़ने वाले हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले यकीनन कांग्रेस का बाले किला हुआ करता था, लेकिन अलायंस था हमारा एक महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का। तो एनसीपी के एमएलए चुनकर आते थे हमारे प्रदीप नायक जी, जो कि अभी गुजर गए। तो एनसीपी के रहने की वजह से उनका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन हम अलायंस में रहकर काम करते थे। लेकिन ठीक है, आज वो गुजर गए, तो उसकी और कांग्रेस पूरी सक्षम तौर पे आज यहाँ पे तैयारी कर चुकी है। जैसा हमारा बाले किला था, हम वापस उसको लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है मुझे किन्वट की जनता से और हमारे यहाँ के पदाधिकारियों से कि वापस वो हमारा बाले किला छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आपको शायद याद होगा कि नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था, युति हमारी उनसे होते होते रह गई थी। उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से हमारे 2-4 सीट कम ज्यादा हो गए थे और नगर अध्यक्ष का चुनाव भी हम कुछ चंद वोटों से हारे थे। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस आज भी जिंदा है, हार और जीत चलते रहती है, लेकिन वोटर्स बिल्कुल हमारे साथ है, कल भी साथ थे, आज भी साथ है और उम्मीद है मुझे कि आने वाले दिनों में भी कांग्रेस के साथ किन्वट के वोटर्स रहे। एक प्रश्न और था आपसे कि कांग्रेस पिछले कई वर्षों से ऐसा समझिए कि देश आज़ाद होने के बाद से कांग्रेस एक आध बारी दूसरी पार्टी के हाथ में वहाँ की सत्ता पहुंची होगी, वरना पूरा नांदेड़ शहर कांग्रेस के ताबे में रहा, नांदेड़ जिला भी कांग्रेस के ताबे में रहा। लेकिन यहाँ की आवाम के अंदर एक बात चर्चा अक्सर होती है कि कांग्रेस के लीडर किन्नौर तालुके के साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है ये बहुत दिनों जान से अपनी मेहनत करके कांग्रेस को टिका कर रखे, यहाँ पर नगर अध्यक्ष पद भी कई बार बनाकर लाए अपने दम पर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वाकई यकीनन देश आज़ाद होने के बाद से कांग्रेस का नांदेड़ जिला एक गढ़ रहा है, जिसमें बिलखुसूस किन्वट भी एक गढ़ रहा है। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये चूँकि अलायंस में ये विधानसभा का क्षेत्र एनसीपी के खाते में आता था, तो जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो काम है वो हमारे एनसीपी के विधायक देखते थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता हो, ये यहाँ पर निरीक्षक हो, वो आते थे, यहाँ पर जायजा लेते थे, मीटिंग्स लेते थे और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारे पार्टी के कुछ साबिका लीडर्स पार्टी छोड़कर चले गए। ठीक है, चले गए, कोई मसला नहीं है। आज भी पार्टी पहले से अच्छे मौक़िफ़ पर खड़ी है और मैं समझता हूँ कि पहले से अच्छे परफॉर्मेंस हम आज आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी यकीनन किन्वट में करेगी। परिसरातील घडामोडी पाहण्यासाठी पाहत रहा एटीएन महाराष्ट्र न्यूज। चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, पुढील ग्रुपवर शेअर करा।